Jesus. सब कुछ है मसीह की. Thank you Lord. Hallelujah. Glorify your name Jesus. एक बार फिर से आज की इस आराधना के लिए, आज के दिन के लिए और परमेश्वर की पाक उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अपने वायदे के निमित्त इस स्थान पर उपस्थित है मेरे प्रिय. हालेलुया. हम कुछ विषय को लेकर आज प्रार्थना करेंगे और मैं जानता हूं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अद्भुत काम करेगा. आमीन. हम एक्सीडेंटल की आत्मा को बांधेंगे. उसे रिलीज किया गया है शैतान के द्वारा. उस एक्सीडेंटल की आत्मा को रिलीज किया गया है, उसे छोड़ा गया है ताकि दुर्घटनाओं के द्वारा वो इंसानों को, मनुष्य को नाश करे. और मसीह होने के नाते हम सबका उद्देश्य यही है मेरे प्रियो, कि जिस रीति से हमने परमेश्वर को जाना, जिस रीति से हमने यीशु मसीह को जाना है, उसी रीति से इस दुनिया में, इस गांव में, शहर में कोई भी व्यक्ति बिना यीशु मसीह को जाने अपना प्राण न त्यागने पाए. हालेलुया. ये मेरा और आपका उद्देश्य है. यीशु मसीह ने इसीलिए हमें चुना कि हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें. लोग नहीं जानते इन सारे चीजों के पीछे दुष्ट आत्मा काम करती है. बीते दिनों परमेश्वर ने इस बात को मुझे बताया. धूल के पीछे भी दुष्ट आत्माएं काम करती है. आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, ये क्या धूल है भाई, है ना? आपको अजीब लग रहा होगा. लेकिन इसके पीछे भी शैतानिक ताकतें काम करती है. जानवरों के द्वारा शत्रु शैतान काम कर रहा है. ये भी आपको अजीब लग रहा होगा, है ना? हमको समझना है. अरे कम से कम आपने परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका को आपने नहीं समझा, तो कम से कम दुष्ट आत्मा के कार्य करने का तरीका को तो आप समझ जाइए. धूल के पीछे वो काम कर रहा है. एक्सीडेंट होने के पीछे एक कारण ये भी है, बड़ी गाड़ियों का लगातार चलना, उनके पीछे निकलने वाले धुआं, उनके पीछे उड़ने वाले धूल कई बार हमारे आंखों में जाता है. हम आंख मलना शुरू करते हैं. दूसरा कारण आ जाता है गाय भैंस जो रोड पर चलते रहता है, आंख उसे टकरा जाते हैं, गिरते हैं. उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान आपको होता है. वो कुछ भी कर सकता है, किसी न किसी रीति से वो आपको नुकसान पहुंचाएगा. ये उसका काम है, चाहे जानवर के द्वारा हो. एक बिच्छू के काटने से भी शत्रु शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है, तो गाय भैंसों के द्वारा भी आपके जीवन में काम, उसका मेन उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना. बीते दिनों भाई राकेश के विषय में हमने सुना था. वो छपोरा गया हुआ था, वहां से लौटते समय सडनली अचानक से एक बैल उसकी गाड़ी में कूद गया अचानक से, और वो गिर गया. उससे गाड़ी पूरा डैमेज हो गया, उसके हाथ में चोट आ गई. कई ऐसी चीजों को, कई ऐसी बातों को हमने देखा है. अचानक से कुत्ते आ गए, वो तो बच के निकल गया, आपका हाथ पैर टूट गया. आप समझ रहे, मैं समझ रहे चीजों को. इन सब के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है. आप ध्यान रखें इन चीजों को. शत्रु शैतान के कामों को आपको समझना बहुत जरूरी है. कितने लोग युद्ध करना चाहते हैं शैतान से? शैतान से युद्ध कर कितने लोग करना चाहते हैं? युद्ध, उससे लड़ाई करना है, मुझे जीतना है. कितने लोग करना चाहते हैं? बाकी क्या डरपोक है? अगर आप इस बात को जान जाएंगे कि शैतान तो पहले से हारा हुआ है,
तो आपको अपना हाथ नीचे करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसका सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया है? कुचल दिया। अपने पूंछ को हिला रहा है। सांप को जब मारते हैं उसके सिर को जब कुचल देते हैं ना, सांप आगे से तो मर जाता है लेकिन पीछे से पूंछ को क्या करते रहता है? और आज जो भी दुनिया में हो रहा है सिर्फ शैतान के पूंछ के कारण है। अरे सिर को नहीं तो कम से कम पूंछ को तो कुचल ही सकते हो आप, कि उसको भी कुचलने की हिम्मत नहीं है कि नहीं है कि नहीं है? तो कितने लोग हैं युद्ध करने के लिए तैयार हैं? युद्ध करने के लिए आपको युद्ध का नियम को भी पालन करना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति को बॉर्डर पे मैं जो है बंदूक लेकर खड़ा करा दूं और उससे बोलूं कि जाके शत्रु से लड़, क्या होगा? पहले चीज तो उसे बंदूक चलाना नहीं आता। अभी आप जब तक ट्रिगर दबाएंगे गोली निकलेगा तो वो गोली लोड कैसे करते हैं, मैगजीन क्या होता है, ये सारी चीजें उसको मालूम ही नहीं, कहां से करेगा, है ना? बंदूक चलाना आता है, सिर्फ ट्रिगर दबाना है बस। लेकिन गोली लोड नहीं हुआ है, अचानक से शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तुम बंदूक पकड़ के टेढ़े करते रहोगे, गोली नहीं निकलेगा तो क्या करोगे आप? सामने वाला की गोली आपको लग जाएगा और वहीं पर क्या हो जाएंगे? हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो, आपके लिए गाया जाएगा। हालेलुया। युद्ध करने का एक नियम परमेश्वर दिया। युद्ध करना पहले सीखना है। शत्रु शैतान से युद्ध करना है तो सीखना है। पास्टर, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, कथे मैं भी काट सकता हूं। मैं भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा कहूंगा निकल जा, दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, है ना? बंदूक को ऐसे पकड़ के चलाते हैं, बस गोली चलता है। बाकी चीज कैसे लोड होता है, कैसे उसका ट्रिगर दबाया जाता है, कैसे मैगजीन खींची जाती है, सारा चीज आपको मालूम नहीं है। बस गोली कैसे चलता है ये मालूम है। दुष्ट आत्मा कैसे निकाला जाता है यीशु के नाम से, लेकिन उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कौन सी पावर की जरूरत होती है ये आपको नहीं मालूम। और आप कूद जाएंगे अगर युद्ध में, तो शत्रु शैतान आपको क्या करेगा? पकड़कर चिरमोट के पिचकोल के जेब में। हालेलुया। और जब युद्ध में जाते हैं तो शत्रु शैतान के रणनीति को जानना बहुत जरूरी है। कहां पर उसका बंकर है, कहां पर वो छिप के बैठा हुआ है, कैसे उसके पास में जा सकता हूं, किस रास्ते से जाऊं, कैसे उसने कौन कौन सी योजना बना रखी, कहां पर माइंस बिछा रखा है, कहां पर उसके सैनिक तैनात है, कौन सी बंदूक उनके पास है, कौन कौन सी हथियार उनके पास है, सारा चीजों का जानकारी आपके पास जब तक ना हो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। हम चले एक्सीडेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक्सीडेंट रुक जाए, लेकिन ये एक्सीडेंट जो है किन कारणों से हो रहा है, जब तक आप इनको नहीं जानोगे तब तक इसका समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हालेलुया। पिछले बार मैंने बताया था कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस नगर का पहले इलाज करूंगा, उसके बाद यहाँ के लोगों को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। उसी प्रकार से अगर एक्सीडेंटल की आत्मा के ऊपर आपको जय पाना है तो पहले ये जानना है कि एक्सीडेंट वास्तव में हो क्यों रहा है, कैसे होता है एक्सीडेंट। आपको समझना है। एक व्यक्ति बोल रहा था गाड़ी चलानी आवे तो नहीं जाना चाहिए। हम सोराना चला था, आधा घंटे के बाद उसी के एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरा आदमी पूछा कैसे सोराना चलाते रहे? बोलना आसान होता है ना? बोलना। गाड़ी टकरा गया, किस पर दोष लगेगा मालूम है? हेवी वाहन पर, ट्रेलर पर। दोस्त किसकी थी? ट्रेलर की थी, ट्रक वाले का था, है ना? भाई आप सोचो जरा, आप दो पहिए में हो, बाइक में हो, आप जितने भी स्पीड में रहोगे अपना गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो। खेत में डाल दो, है ना? रोड से नीचे उतार दो, कहीं ना कहीं किसी बेशक थोड़ा मोड़ा चोट लगेगा लेकिन कम से कम जान बच जाएगा। लेकिन अगर ट्रेलर वाला, अगर ये डंपर वाला जब ब्रेक लगाता है, याद रखना वो एयर ब्रेक होता है। एक बार में ब्रेक नहीं लगता, 2 बार 3 बार पहले उसको दबाते हैं, तब जाके प्रेशर बनता है, उसके बाद वो ब्रेक लगता है। तब तक आप चटनी बन जाए रहते हैं।
इसमें ट्रेलर की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप लोग जो है यूं यूं करके हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा करके पोलियोग्राफी बन के चलाते हैं। चलाते हो नहीं चलाते हो, है ना? हम लोग कल जा रहे थे, यही रबेली के नहर के पास है, वहां 4 लड़कियां खड़ी थी। हम लोग उधर सोराना जा रहे थे, उधर से एक लड़का आया, उसको देख के करते करते बोला ये ऐसे लोग मरते हैं। बेशक वो लड़कियां उन्हें पलट के नहीं देखी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि बोला देखा थे। यही होता है ना भाई लोग, यही होता है ना जवान। हम समझते हैं बोला देखा थे, लेकिन आपको देखते नहीं रहते हो। अभी इसमें मत जाओ, शैतान देखते रहता है, कब स्पीड पकड़े कब इसको गिरा दूं। हम भी चलाते हैं गाड़ी स्पीड में, पूछो विजय से, लेकिन समय देख के। हालेलुया। हर जगह पे होशियारी मारना सही नहीं है। होशियारी मारने की जगह पर होशियारी मारो तो सही बात है। हम खुद शैतान को बोलते हैं आजा मुझे मार दे, और वो क्या करता है? आपको मार देता है। हालेलुया, हालेलुया। इन सब के पीछे एक्सीडेंटल आत्मा जो काम कर रही है, उसको बांधना शुरू कर दीजिए धूल धक्कड़ के द्वारा। इससे पहले जब गांव में आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले, मैं मुझे नहीं मालूम, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, रोड नहीं बना था, लेकिन फिर भी इतना धूल नहीं था। सही है गलत है? जितना धूल आज उड़ता है उतना धूल नहीं उड़ता था। आज रोड बन गया, उसके बाद भी धूल उड़े जा रहा है। आपने कभी सोचा इस चीज को? रोड जब नहीं था उस समय धूल नहीं उड़ता था, लेकिन अब रोड बन चुका है उसके बाद भी धूल उड़ा जा रहा है। क्यों उड़ा जा रहा है? इसको भी आप सोचिए। जानवरों में बुद्धि नहीं होता बोलते हैं ना, अगर गाय भैंस में बुद्धि नहीं होता तो मांझा सड़क में आकर क्यों गोबर करते हैं? बोलो, उनको साफ सफाई पसंद है। आज जानवरों को साफ सफाई पसंद आता है, लेकिन इंसानों को सही गलत है। आज जानवरों को साफ सफाई पसंद है, साफ जगह पर बैठना उन्हें पसंद है। कुत्ता बैठने से पहले 2 बार फू फू करेगा, पूछ हिला के साफ करेगा, उसके बाद बैठेगा। जानवर में आप देख लो, जहां पर साफ है वही जाकर बैठेंगे, वही गोबर करेंगे, वही निकल जाएंगे। और इंसान कहां बैठते हैं? जुबा केसरी मुंह में बैठे हुए भरे हुए हैं, वहीं पर कचकचा के थूका थे, वहीं पर बैठे हैं। इससे गंदा तो और मैं कोई नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये जानवर रोड में आ रहे हैं? क्यों इसको लवारिस छोड़ दिया गया है? गौठान पर आने के बाद भी ये रोड में ही आकर पड़े हुए हैं, जिस कारण से बहुत लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले कुत्ते इंसान को देखकर भागते थे, अब इंसान कुत्ता को देखकर। उसने मेडिकल स्टोर के पास खड़ा था, सीपत के आगे में पुल था, वहां पर 3 कुत्ता पागल हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसे, तो जो पाए जिसको पाए उसको दौड़ा रहे थे। 2-3 लोग गाड़ी खड़ा कर दी, दादा भागा रे कुकुर चापती है। पहले कुत्ते लोग भागते थे, भाग जाओ आदमी चापती है, लेकिन अब आदमी भागते हैं, हट जाओ कुत्ता काट दे। और उसके वजह से 3-3 लोग एक्सीडेंट होते हुए बच गए थे। 3-3 लोग। क्यों हो रहा है सारे चीजें? इन बातों को हम ध्यान में नहीं रखते। कुछ दिन पहले हमारा गांव का छोटा मोटा जो रोड था, हमारे कॉलोनी अलग अलग, वहां तिराहा चौक से यहां तक का थोड़ा मोड़ा सही था, उसको भी क्या कर दिए हैं? अब खोदे कहां पर है? बीचों बीच। अब देख लो, बीचों बीच ना वो काम शुरू हुआ है और न ही उसमें कुछ काम चल रहा है। वहां भी एक्सीडेंट होते होते बच रहे हैं लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? अब सोचो, दिमाग लगाओ। प्रभु ने आपको दिया, युद्ध में उतरना है तो छोटी छोटी चीजों को आप जो है जानने की कोशिश करो कि एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो कारण क्या है, और उस कारण को जानो और उस कारण को बांधो। हालेलुया। सारा चीज आपके कंट्रोल में है मेरे प्रिय, सब कुछ आपके कंट्रोल में परमेश्वर ने कर दिया है। मैं तुम्हें जमीन सारे क्या किया है? मैं तुझे जमीन आकाश में अधिकारी परमेश्वर बनाया है, और दुष्ट के सारी सेनाओं पर परमेश्वर ने अधिकारी हमको बनाया है। जितने जीव जंतु हैं सबके ऊपर हमको अधिकार परमेश्वर ने दिया है।
वो हम पर प्रभुता ना करने पाए, परंतु आपको उस पर प्रभुता करना है। इसलिए जो है सच्चे सही चीज को सटीक रीति से आप उन चीजों को देखना शुरू करें कि किन कारणों से ये सारी चीजें हो रही है, क्यों दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रबल होते जा रही है। आपको समझना है, जानना है। परमेश्वर की संगति से लोग दूर होते जा रहे हैं, दूसरे संगति में लोग सहभागी होते जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरे संगति में लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं और उनमें जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जहां पर परमेश्वर के वचन की समय आता है, वहां पर लोग क्या हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? हम बड़ी चीजों को देखते हैं, छोटी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं है। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को क्या करता है, उजाड़ता है। छोटे छोटे चीज आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, खोखला करते जा रहा है। छोटी छोटी चीजें, और यही छोटी छोटी चीजें आपको पूरी रीति से परमेश्वर की संगति से क्या कर देगा, दूर कर देगा। और फिर आपके जीवन में परमेश्वर के नहीं, आपके जीवन में शत्रु शैतान राज्य करना शुरू करेगा। फिर वो आपको अपनी मर्जी से चलाएगा। मेरे प्रिय, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। लड़ाइयां होती है, लड़ाई का कारण क्या होता है? कितनों के घर में, मेरे घर तो रोज कच होता है, मेरे घर तो रोज का है। आपके घर में लड़ाई होता है, कारण क्या है? कारण क्या है? लड़ाई का कारण, अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होने का कारण क्या है? कोई बता सकता है? लड़ाई सब करते हैं, लेकिन कारण किसी को, कारण परमेश्वर को मालूम है। हम लड़ाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लड़ाई का कारण को के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 23 पद में एक बात लिखी हुई है। पढ़ेंगे, किसको मिल गया? पहला पतरस 2 अध्याय उसका 23 पद। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। किसके विषय में कहा गया है? किसने कहा है? ये पुस्तक का लिखने वाला कौन है? कौन सा पतरस? पहला पतरस की दूसरा पतरस? कौन इसका लेखक कौन है? कौन है लेखक? वो पतरस जो कैफा कहलाता था, या वो पतरस जो शमौन कहलाता था? कौन था? इस पुस्तक का लिखने वाला कौन था? वो पतरस जो कैफा कहलाता था, या वो पतरस जो शमौन कहलाता था? अरे भाई, एक ही पतरस है, उसी को कैफा, उसी को शमौन बोलते हैं। शमौन, पतरस, कैफा। कैफा का मतलब यीशु मसीह बताया से तो कैफा अर्थात पत्थर, चट्टान, और इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शमौन पतरस उसका नाम ही है। और पतरस यहां पर अपनी बात को रखता है किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में वो प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह के विषय में वो उस लोगों को सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? वह गाली सुनकर, सब बोलेंगे, वो गाली सुनकर क्या नहीं करता था? वो तो वो आप बोलिए, वो गाली सुनकर
आप गाली सुनकर गाली देते हैं। अपने बारे में बोलिए ना, आप गाली सुनकर, बोलिए मैं गाली सुनकर गाली देता हूँ। मैं गाली सुनकर गाली देती हूँ। हालेलुया। गाली तो दूर, हम रे भी सुनना तय मुला कैसे रे कदे, तय रे मुला, है ना। कारण ये है कि हम सुनना नहीं चाहते किसी का, और इसलिए सुनना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने आप को सबसे महान, सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा इज्जत ज्यादा है, मैं बड़ा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनी हूं, मुझे कोई रे नहीं बोल सकता, किसी में इतनी औकात नहीं है, किसी में इतना मजाल नहीं है बोला कोई ची करके दिखा दे। होता है ना, कितने कई लोग बोलते हैं किसी में काकर में से हिम्मत है बोला ची करके दिखा दो, जीभ को सुरेड़ देंगे, छानी में सुखो देंगे, यही होता है ना। कोई मुझे ची नहीं बोल सकता। यीशु मसीह को ची बोलने का किसी में हैसियत थी, किसी का औकात था, किसी में हिम्मत था यीशु मसीह को रे बोल देने का। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो गाली सुनता था लेकिन पलट कर गाली वो चाहता तो 2 सेकंड में नाश कर देता। एलीशा के विषय में आपने सुना है ना, कौन था एलीशा? परमेश्वर था कि परमेश्वर का दास था? यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था कि परमेश्वर के दास था? परमेश्वर था। हालेलुया। एलीशा कौन था? परमेश्वर के दास था। और एलीशा थोड़ा क्या था? गंजा था, चंदला था। एक दिन वो जा रहा था, अचानक से कुछ बच्चों से चिढ़ाने लगे, चंदला 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 करके उसने जाकर उसे श्राप दे दिया। और तुरंत जंगल से जो है कुछ जानवर आए और उन बच्चों को फाड़कर तुरंत। किसने बोला था? एलीशा। कौन था वो? परमेश्वर था। तो कौन था? परमेश्वर का दास था। तो परमेश्वर के दास के कहने पर जंगल से 2 रिजनियां निकल कर जो है उन बच्चों को तबाह कर सकता है, तो यीशु मसीह के बोलने से क्या कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? वो गाली सुनकर कभी गाली, और आप गाली सुनकर कैट हो। एक गाली के बदले में, है ना, ये लड़ाई का कारण है। कोई आपको कुछ ही बोले, शांत रहिए, वो आदमी खुद ब खुद शर्म से क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा, दोबारा आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे आप उसको जवाब देंगे, वो आपके जवाब में 4 बातें और बोलेगा, उस 4 बातों के जवाब में 8 बातें आप और बोलोगे, 8 बातों के साथ वो 16 बातें और बोलेगा। इस प्रकार से 16 से 32 हो जाएगा, और 32 से फिर 32 ही टूट जाएगा, या तो उसका या तो आपका। ये है लड़ाई का कारण। हालेलुया। अरे भाई, किसी की गाली देने से वो गाली आप में नहीं लग जाएगा, वो आपको चिढ़ाने के लिए है, और इसके पीछे शैतान काम करता है। गाली एक चिढ़ाने वाला शब्द है। आप चिढ़ जाते हैं और आपके अंदर गुस्सा रोज पैदा होता है, और रोज के पीछे, गुस्से के पीछे शैतान काम करने लगेगा, और ये गुस्सा आपको अपराधी बना देगा, और ऐसा करके शैतान आपके जीवन को क्या करेगा? बर्बाद करने की कोशिश। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वहां पर लिखा है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसलिए मेरे प्रियो, आज यहां से निर्णय करके जाइए कि मैं बात के बदले बात का बतंगड़ नहीं बनाऊंगा, ना गाली के बदले किसी को गाली दूंगा। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा है? पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था, अर्थात परमेश्वर के हाथ में सौंपता था कि परमेश्वर देख, लेखा लेना मेरा काम नहीं है, न्याय करना मेरा काम नहीं है। न्याय करना किसका काम है? तेरा काम है। लेकिन हम यहाँ पर अब खुद न्यायी बन बैठते हैं। उसने मेरे साथ गलत किया, मौका देखने पर उसे जान से मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तू कौन होता है किसी को नुकसान पहुंचाने वाला? यीशु का वचन कहता है तुझे सहना है। अगर तू यीशु मसीह से प्यार करता है तो सहना है। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करके शैतान के राज्य को आपको हटाना है, तो आपको सहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको सहना पड़ेगा। गलती की सजा क्या है? आपने अपने घर में गलती की है कि नहीं की है? कितने लोग किए हैं? और उसका सजा आपको मिला है कि नहीं मिला है?
मार खाए कि नहीं खाए? अब कितने लोग मार खाए? रजनी क्यों मार खाई? आप मार खाए हो? क्यों? स्कूल में नहीं, घर में नहीं खाए हो, फिर आपके माता पिता ने आपको जो है गलत परवरिश दिया। फिर तो बाइबल कहता है भाई छड़ी चलाना है ना, छड़ी चलाना। चलो आपने स्कूल में मार खाया, क्यों? गलती था आपका, मतलब आपने गलती किया, उसका सजा आपने गलती किया, आपका सजा। यीशु मसीह ने क्या गलती किया था? यीशु मसीह ने क्या गलती किया था? भाई आप अगर मार खाए हो, आप इस बात का खुद गवाह हो कि आपने गलती किया, इसलिए आपके माता ने आपको पीटा, आपके पिता ने आपको। यीशु मसीह ने क्या गलती किया था कि लोगों ने उससे थप्पड़ मारा? कितनों ने गाली के कारण से मार खाया है? नहीं ना, और बकली और कुमारी और छोटी दीदी तो गाली के कारण ना। क्यों आपने गाली दिया और उसने क्यों मारा? इसने गाली दिया है ना, क्यों मारा? तो गाली दिया, गाली देने के कारण आपने मार खाया। यीशु मसीह ने गाली नहीं दिया था ना, क्यों मार खाया? यीशु ने तो कोई गाली नहीं दिया, तो उसके विषय में लिखा है वो गाली सुनकर कभी किसी को गाली, फिर उसे क्यों मारा गया? उसने तो किसी को गाली नहीं दिया। अब एक सवाल पूछूंगा तो कोई जवाब नहीं देगा, मुझे मालूम है कि सबने ऐसा किया है। कितनों ने लोगों के साथ, दूसरों के साथ बुरा किया है? कुछ न कुछ के प्रति। यीशु मसीह ने किसके साथ बुरा किया था? क्यों मारा गया उसे? क्यों मार पड़ी यीशु मसीह? गलती जो करता है उसे मार पड़ती है ना। और यीशु मसीह में सब लिखा है उसमें कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, ना भी कभी किसी को गाली दिया, ना किसी के बारे में बुरा भला बोला, ना किसी को बुराई की, ना किसी को चुगली किया, फिर भी लोगों ने उस पर दोष लगाया, मारा पीटा और उसे कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मर गया, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे गुनाह को अपने ऊपर, बोलिए, यीशु मसीह ने मेरे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए मेरे गुनाह का सजा यीशु मसीह को मिला। हालेलुया। बीते दिनों छोटे रबेली में प्रभु के दास आए थे, वो बता रहे थे, हालांकि कई बार मैं सुन चुका हूं उस बातों को, लेकिन जब उनके मुंह से सुना अचानक से वो चीज मुझे याद आ गई। उन्हें पूरे डिटेल में उस कहानी को नहीं बताया था, मैं आपको डिटेल में बताता हूं उस कहानी को। एक 12 साल का लड़का लड़ाई झगड़ा होने के कारण चाकू से किसी को मार दिया, और जिसको चाकू मारा गया वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया, क्योंकि एक बार नहीं कई बार उसे चाकू मारा गया था। अब वो छोटा बच्चा था, करीबन 8-10 साल 12 साल का। केस हो गया, पुलिस केस, पुलिस आई, और इससे पहले कि उस बच्चे को सजा मिलता, उसके पापा ने उसके हाथ से खंजर छीन लिया और कहा कि ये गुनाह मैंने इसे क्या कर दिया है, मार दिया है। और उसके पिता को जेल ले गया गया, सजा सुनाई गई और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। गलती किसने किया था? गलती किसने किया था? सजा किसको मिली? सजा किसको मिली? और उसी रीति से गलती हमने किया, जिसका सजा किसको मिली? यीशु मसीह को।
और इसलिए बाइबल में लिखा वो हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताएं। ये यीशु मसीह का न्याय का, यीशु मसीह को उद्धार का नियम था। मेरे प्रिय, क्या आपने कभी बोला है किसी को, मान लो आपके भाई को मार पड़ रही है, आपने जाकर अपने पिता से बोला है क्या पापा मत मारो इसके, मैंने वो पैसा मैंने चुराया था? आपने कहीं बोला है? आपने बोला है? किसी ने ऐसा किया है? नहीं ना, किसी ने किया ना ऐसा? यीशु ने किया ना। मुझे बचाने के लिए मेरी गलती यीशु ने अपने पर कि नहीं परमेश्वर से कुछ मत कर, मैंने गलती किया है, इसे क्या कर दे, क्षमा कर दे। और जो भी इसने किया उस गलती की सजा किसको दे दे? मुझे दे दे। बाइबल कहता है सबने पाप किया, पाप की और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और सबने पाप किया और मृत्यु की ओर जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर अब ले लिया और वो पापी ठहरा और पापी ठहर कर कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। और इसलिए पापी ठहरा कि मैं और आप धर्मी ठहर जाएं। और इसलिए प्रत्येक दिन अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर मसीह के नाम को आप बढ़ाने का, उसके नाम को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें, ना कि अपने बुरे कर्मों के द्वारा यीशु का नाम खराब करें। मेरे प्रिय, उसने धार्मिकता दी हमें, हमारे पापों को मिटाकर हमें धर्मी बनाया। कोई बच्चा अगर आपके घर में, आपका बच्चा, कोई तो नहीं बोल सकता, आपका बच्चा अगर आपके अपने पांव पर कुछ गंदी चीज, और गंदी चीज क्या है आप तो खुद समझ सकते हैं, उसको खूंद कर आप घर में आए तो क्या करते हैं? आप उस बच्चे के पैर को पहले काटते हैं आरी में, तो क्या करते हैं? हालांकि वो घिनौना चीज है ना, मान लो इसको गलत तरीके से मत लेना, कॉमेडी भी है और समझने वाली बात है। आप जाते रहोगे तरिया पार में तो उसको छू छू के देखोगे क्या? काका रे है, देखोगे आप उसे? नहीं ना। क्यों? घिन लगता है ना, सही बात है, घिन लगता है, उसको देखना पसंद नहीं करते, उसके पास से जाना पसंद नहीं करते। लेकिन वही चीज अगर आपके बच्चे के पांव में लगा हुआ आप घर में आ जाए तो क्या अपने बच्चे को पांव काट दोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? हो सकता है आपको छू कर ही साफ करना क्यों ना पड़े, लेकिन करोगे कि नहीं करोगे? जो घिनौना दाग, जो पाप मेरे और आपके जीवन में लगा हुआ था ना, यीशु मसीह ने उसे छू छू कर क्या किया? साफ किया है। पानी से नहीं, दूध से नहीं, अपने लहू से। हालेलुया, हालेलुया, अपने लहू से। भेड़ बकरे का लहू नहीं, जो आज हम बलिदान चढ़ाते हैं, मन्नत मांगे भैया यहाँ जाके हमने बोकरा देवो, कुकरी देवो, उस लहू से पाप की छुटकारा नहीं है। मनुष्य की पाप की छुटकारा मनुष्य के लहू से होना चाहिए, जानवर की पाप की छुटकारा, हालेलुया, मनुष्य के पाप की छुटकारा मनुष्य के लहू से होना चाहिए। इसीलिए समस्त मानव जाति के पाप के छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। पहले था नियम, पाप के लिए, दोष बलि के लिए भेड़ चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो नियम था, लेकिन सारे नियम को उसने त्याग दे, तोड़ दिया। उसने कहा मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ाना जरूरी है, और वो किसी भेड़ या किसी बकरे का लहू नहीं, परंतु यीशु मसीह का लहू था। एक बार में पुराने नियम में किसी ने पाप किया तो उस पाप के छुटकारे के लिए, पाप के लिए जो है वो एक बलिदान चढ़ाता था। जो भी याजक महायाजक को ठहराते थे, चाहे भेड़ चाहे बकरी चाहे जो भी उसको, लेकिन वो एक भेड़ और एक बकरी का लहू जो है सिर्फ एक व्यक्ति की पाप के छुटकारे के लिए था। हालेलुया, पूरे मनुष्य के पाप के छुटकारे के लिए भेड़ और बकरी का लहू काफी नहीं था, उसके लिए यीशु मसीह का लहू जरूरी था। और इसलिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, इसको भी आपको समझना है।
उसके मार खाने से तुम चंगे हो, इसका अर्थ क्या है छत्तू भाई? क्या है इसका अर्थ? मरने और मार खाने दोनों में अंतर है। यीशु मसीह को कितने कोड़े पड़े थे? पक्की बात, 39 तो बेत पड़ी थी ना। लेकिन जो मारने वाले सैनिक थे वो मारते मारते इतना मगन हो गए थे, बड़ा मजा आ रहा था उन लोग को। आपने शायद पैशन ऑफ क्राइस्ट नहीं देखा, हालांकि 39 कोड़े के विषय में लिखा है, लेकिन पैशन ऑफ क्राइस्ट में जब दिखाया जा रहा था वहां पर वो यीशु मसीह को मारते मारते इतना मगन हो चुके थे, इतना भूख हो चुके थे, वो गिनती भी भूल गए थे। और इसलिए यीशु मसीह का पूरा शरीर क्या हो गया था? हल चलाए हुए मिट्टी के समान उखड़ गया था। शरीर का हर कोना, हर एक हिस्सा, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां यीशु मसीह को कोड़े ना पड़ा हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगे हुए हो, अर्थात शरीर के कोई भी हिस्से का दर्द या पीड़ा, बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने मार खाकर अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए उसके मार खाने से चंगे हुए हैं। उसके मार खाने से क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। यीशु मसीह के एक एक जो चीज था ना, उसका कांटों का ताज, हाथ में किले ठुकवाना, पांव में किले ठुकवाना, उसके पसली पर भाला मारा जाना, ये सारी चीजों का एक बहुत बड़ा मीनिंग है। इसलिए मैंने कहा, जब यीशु के बारे में हम नहीं जानते तो शैतान के बारे में क्या जानेंगे, और जब शैतान के बारे में नहीं जानते तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? सही है ना? जब यीशु मसीह के बारे में, जो आपका कप्तान है, जो आपका दिशा निर्देश करता है, जो आपको दिशा दिखाता है, जो आपको लड़ना सिखाता है, जो आपको संभालता है, जो आपको बचाता है, जब उसके बारे में हम नहीं जानते तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? युद्ध कैसे लड़ेंगे? हम थोड़ा सा तकलीफ होता है, तुरंत बिस्तर पकड़ लेते हैं। करीबन एक सप्ताह से मेरे दशा पूरी तरह से खराब थी। मेरे घर में किसी को नहीं पता, साक्षी बैठी पूछ लेना, किसी को नहीं पता। क्योंकि मैं उनसे नहीं, अपने बाप से बात करता था। हालेलुया। अगर साक्षी को जाकर बताता मेरे सीने में दर्द हो रहा है, क्या वो इलाज करती? अपनी दीदी को जाकर बताता मेरे सीने में दर्द हो रहा है, क्या वो मेरा इलाज करती? हमारे यहाँ घूमो डोकरी को बताता तो वो क्या मेरा इलाज करती? इलाज करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैंने उसे बता दिया। हालेलुया। देख प्रभु, मुझे तेरी सेवा करनी है। अगर तुझे मुझसे सेवा लेनी है तो मुझे खटारा होने, कोई भी अपने गाड़ी को खटारा होने नहीं देता ना। अच्छा एवरेज दे, चकमकाता रहे। अगर कोई ठोकर मार दे तो गुस्सा आता है ना, स्क्रैच लग दिस। यहाँ पे खटारा भी हो जाता तो भी इसको बड़ा मेंटेन करते। तो उसी प्रकार से प्रभु, अगर तू मुझे इस्तेमाल करने वाली गाड़ी की तरह रखा है तो मेरा सही मेंटेनेंस तू करेगा। हालेलुया। मेरे शरीर के विकारों को तू दूर करेगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, तू मेरे विकारों को दूर कर। चंगा करने वाला डॉक्टर या कोई इंसान नहीं, चंगा करने वाला मेरा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर काम करता है। यीशु के बारे में पहले जान लीजिए। पसली में जब उसका भाला मारा गया, क्या चीज निकला था वहां से? क्या निकला था?
मालूम? होमवर्क दूं आपको कि आप जान के जाओगे यहां से? हैं? क्या निकला था? पानी और लहू। अरे पानी और लहू क्या दर्शाता मालूम है? नया जन्म को, नया जन्म को। साइंस के स्टूडेंट को मालूम होगा, जब एक स्त्री बच्चा जन्मती है, बच्चे के साथ पानी और ब्लड दोनों आता है, और उसको बोलते हैं नवजात शिशु, मतलब नया जन्मा हुआ बच्चा। और जब यीशु के पसली पर भाला मारा गया तो उसके पसली से लहू और पानी बहने लगा था, जिसका अर्थ होता है यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान करके मुझे और आपको नया जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु ने मुझे और आपको नया जन्म दिया है। यीशु के मरने से मैंने और आपने नया जन्म पाया है मेरे प्रिय। तो यीशु के जी उठने से मैं और आप जीवित परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज जो भी घटनाएं घट रही है, परमेश्वर ने पहले से आपको बता दिया, इसके लिए शांत होने की जरूरत नहीं, परंतु सारे घटनाओं के पीछे काम करने वाले सारी दुष्ट आत्माओं को हमको अपने पैरों के तले रौंदना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पति और पत्नी को आशीष दिए, परमेश्वर ने पति और पत्नी एक तन होंगे, ये आपस में मिले रहेंगे, और इसे परमेश्वर ने जोड़ा से कोई भी अलग नहीं करने पाएगा, ये परमेश्वर का वादा है। फिर आज पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा तनाव पैदा होता है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, पत्नी किसी और की हो जा रही है, पति किसी और को हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? जब परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक हो, क्योंकि इसके पीछे दुष्ट की शक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है। बांधना है, बांधना है। परमेश्वर जोड़ने का काम करता है, लेकिन शैतान तोड़ने का काम करता है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, हमारा युद्ध शत्रु शैतान और उसके सेनाओं से है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकटता में बने रहे मेरे प्रिय। प्रभु हर बातों में आपको जय की ओर लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे, इन विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी साथ नहीं होंगे, हम 2 विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे। पहला एक्सीडेंटल आत्मा, सारे दुर्घटना कराने वाली दुष्ट आत्माओं को, जो गाड़ियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा और भी किसी चीजों के द्वारा जो एक्सीडेंट जो करा रही है, दुर्घटना करा रही है, घर में कुछ अनहोनी घटना को लेकर आ रही है, घर में परेशानियों को लेकर आ रही है, परिवार में समाज में विपत्ति को लेकर आ रहा है, जिस कारण से हमारा जो संगति परमेश्वर से टूटता जा रहा है, उन सारे चीजों की रुकावट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कोई भी शांत न रहे, सबको प्रार्थना करना है। हालेलुया, सबको प्रार्थना करना है। मैंने भी गलती किया था, तो आपको मैंने नहीं बताया इन सारी चीजों के लिए। जिस दिन परमेश्वर ने बताया उसी दिन से अगर हम प्रार्थना करना शुरू कर देते चर्च में, तो शायद ये घटनाएं घटना नहीं शुरू होती। मैंने सिर्फ आपको सचेत कर दिया, उसके बाद हम चले गए। नहीं, इसमें मेरी भी गलती है। हमको प्रार्थना करना है। एक्सीडेंटल आत्मा को, पति पत्नी के बीच में गड़बड़ी लाने वाली, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने वाली, कामुकता, फेरबदल, नाना प्रकार की गलत बातों को पैदा करने वाले सारे दुष्ट के शक्तियों को बांधेंगे। हालेलुया। आपके घर और परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, कमी घटी लाने वाली दुष्ट के शक्तियों को हम बांधेंगे और सभी प्रार्थना में जाएंगे। आइए Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरे आंसू वो सारे हो, आंसू वो सारे हो, तेरे आंसू वो सारे कुछ खुशियों से भर देगा।
तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। ओ तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरे आंसू सारे को, आंसू सारे को, तेरे आंसू सारे को खुशियों से भर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। वो तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। क्यों डरे अपनी राहों से, तेरे बहाने दूरे रुकना नहीं, बढ़ते जाना चाहे जमाना आए तुझ पे से। क्यों डरे अपनी राहों से, तेरे बहाने दूरे तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरे आंसू सारे को, आंसू सारे को, तेरे आंसू सारे को खुशियों से भर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सारे विश्वासी परिवारों को, अपने गांव को, अपने कलीसिया को, अपने घराने को आपके हाथों में देते हैं। इन दिनों कार्य करने वाले तमाम एक्सीडेंटल स्पिरिट को प्रभु जी, दुर्घटना कराने वाली सारी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। वो हम पर प्रभुता नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि हम आपके हाथों में हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें। एक्सीडेंट से होने वाली तमाम नुकसानों को आप दूर करें और सारे एक्सीडेंट के कारणों को आप दूर करें यीशु मसीह के नाम से। पति और पत्नियों के बीच में आपके लहू को लगाते हैं, के रिश्ते पर लहू को लगाते हैं। सारे शत्रु शैतान की गड़बड़ियां, गलतफहमियां, शंका, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या,
यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। प्रभु जिसे आपने जोड़ा से कोई अलग न करने पाए। यीशु मसीह का प्रेम पति और पत्नियों के बीच में प्रकट हो। पिता दया करें, अनुग्रह करें। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घराने को, कलीसिया को, विश्वासी पर